नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। लगातार बिहार में सियासी उठापटक देखने को मिल रहा है। इस बीच जिस तरीके से जीतन राम मांझी के बेटे ने इस्तीफा दे दिया है नीतीश सरकार की कैबिनेट से, तो इसको लेकर के भी सियासी घमासान लगातार जारी है। बता दें कि इस मामले को लेकर के तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है, जहां सीधे तौर पर बीजेपी ने नीतीश सरकार और महागठबंधन पर निशाना साधा है, तो वहीं बीजेपी का कहना यह है कि नीतीश सरकार जो है वो दलितों की उपेक्षा कर रही है। तो इसी के साथ ही अगर हम आरजेडी की बात करें तो आरजेडी का कहना है कि ये बीजेपी का षड्यंत्र है, जिसकी वजह से संतोष सुमन ने नीतीश सरकार की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। वहीं तमाम नेता हैं, चिराग पासवान से लेकर के गिरिराज सिंह और अजय आलोक और ऐसे तमाम नेता हैं, शिवानंद तिवारी भी हैं, जो कि लगातार इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं हम के विधायक ने भी बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि जीतन राम मांझी नीतीश कुमार से कई बातों को लेकर के नाराज भी चल रहे हैं। आपको बता दें कि इस्तीफा देने के साथ ही देखने को मिला कि संतोष सुमन ने बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि नीतीश कुमार हम का विलय चाहते थे कि वो जेडीयू के साथ कर दें, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। तो ये जो खबरें हैं लगातार देखने को मिल रही है। तो इस बीच कहा यह जा रहा है कि नीतीश बाबू जो हैं वो लगातार महागठबंधन का नेतृत्व करना चाहते हैं और बिहार में महागठबंधन को लेकर के विपक्षी एकता की मीटिंग भी करना चाहते हैं, लेकिन इन सब के पहले उन्हें अपने घर पर ही झांक लेना चाहिए कि कैसे उनकी ही पार्टी में लगातार खलबली मची हुई है और तमाम नेता एक के बाद एक नीतीश कुमार से अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए आखिर इस्तीफा देने के बाद संतोष सुमन, जो कि जीतन राम मांझी के बेटे हैं, उन्होंने क्या कहा है। कि कोई बात नहीं, हम तो सब बोल रहे हैं कि हम लोग महागठबंधन में थे, माननीय नीतीश कुमार जी को नेता हम लोग माने हैं और आज भी उनको मानते हैं। उनके व्यक्तित्व की आज भी प्रशंसा करते हैं, उनका जो क्षमता है, कार्यकुशलता है, उसकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन विगत कुछ दिनों से एक प्रस्ताव आ रहा था हम लोगों समक्ष कि पार्टी को हम लोग मर्ज कर दें, पार्टी का विलय कर दें और एक हो जाए। ठीक है, हम लोग सब एक हैं, एक साथ राजनीति किए हैं। हमारे जो संरक्षक महोदय आदरणीय श्री जीतन राम मांझी सब राजनीति किए हैं, सब एक साथ हैं। तो उस स्थिति में एक सवाल था जो मेरा यूनिलैटरली डिसीजन नहीं है, सबके साथ मिल करके सबसे बात करके हर स्तर के कार्यकर्ताओं से बात किया। ये प्रस्ताव को हम लोग सब जगह रखें। ऐसी बात नहीं है कि हम आज बोल रहे हैं और मैं आज मेरे किसी भी कार्यकर्ता से पूछ सकते हैं, जो हमारे प्रमुख कार्यकर्ता हैं, कोर कमेटी की बैठक की हैं, सबके समक्ष ये प्रस्ताव रखें। सबने इस भावना के खिलाफ बोला और सब कहा कि हमारा अस्तित्व बचा रहना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि जब से संतोष सुमन ने इस्तीफा दिया है, तब से लगातार जो प्रतिक्रियाओं का दौर है वो भी जारी है। इस बीच आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने भी बड़ा बयान दे दिया है। उनका कहना है कि जीतन राम मांझी हो या फिर उनके बेटे हो, हरदम नीतीश कुमार ने उनका साथ दिया है। सुनिए शिवानंद तिवारी का क्या कहना है। देखिए, अब इसके बारे में तो विस्तार से वही जवाब दे सकता है जिसको पूरी बात की जानकारी हो। हमको भी पूरी बात की जानकारी नहीं है। जहाँ तक मैंने पार्टी मर्ज करने वाली बात है, उसके विषय में भी हमको कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि मर्जर का सवाल जिस समय जीतन बाबू को मुख्यमंत्री बनाया था नीतीश कुमार ने, और उसी से वो नेता बने। उसके पहले हमारे साथ भी वो कैबिनेट में रहे हैं, विधायक के रूप में भी हमने उनको देखा है, लेकिन उनकी हैसियत बढ़ी जब नीतीश कुमार ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। मुख्यमंत्री पद से जब हटे, वो एक अवसर था, नीतीश कुमार उनको अपने साथ मर्ज करा के रख सकते थे। बाद में वो लालू जी के राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन से लोकसभा का चुनाव लड़े। 2 सीटों पर उनको चुनाव लड़ने का मौका मिला, एक नवादा और एक औरंगाबाद। दोनों में से कोई सीट नहीं जीत पाए। ये अलग बात है कि आज वो कह रहे हैं कि 5 सीट पर हमारी बहुत अच्छी तैयारी है। संतोष सुमन जी भी विधानसभा का चुनाव लड़े थे, वो भी नहीं जीत पाए थे। तो लालू जी ने ही उनको विधान परिषद में सदस्य बनवाया। आज उसी के चलते वो वहाँ मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। इसलिए कहने के लिए बहुत ऊंची ऊंची बात कही जा सकती है। हमारी 5 सीट पर अच्छी तैयारी थी, तो हम अकेले जो है चुनाव लड़ सकते थे, ये सब कहने की बात है। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नज़दीक आ रहा है,
और देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो एक गोलबंदी जो है बनाने की कोशिश हो रही है, उससे भाजपा बेचैन है। और जो उसके पुराने एलआई रहे हैं, जिनके साथ किन्हीं कारणों से बीच में संबंध उनका टूट गया, उनको फिर से कैसे हम अपने साथ जोड़ें, उनको कैसे अपने साथ मिलाएं, और जो गुटबंदी हमारे सामने हो रही है उसको कैसे हम तोड़ें, इस पर वो डेस्परेट ढंग से पड़े हुए हैं। अब अंदर में क्या क्या खेल हुआ है, अब इसके बारे में तो अंदर की बात जो जानते हैं वही बताएंगे। ऊपर से जो बयान आ रहा है मर्जर की बात, नीतीश कुमार ऐसे वैसे, ये ऊपर की बात है। अंदर की बात जो है क्या है, अब हमको नहीं लगता है कि उसके बारे में बहुत जल्दी जानकारी हो पाएगी। जानकारी होगी लेकिन तुरंत जानकारी हो जाएगी ऐसा हमको नहीं लगता है। आपको बता दें कि बिहार की धरती में देश भर के विपक्षी पार्टियों की एकता को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में 23 जून को होने वाली महाबैठक से पहले महागठबंधन को करारा झटका लग गया है। राजनीति के जानकार इसके पीछे परोक्ष रूप से बीजेपी की दूरगामी रणनीति बता रहे हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के बिहार में लगातार सियासत गरमाई हुई है। तमाम पार्टियों के बड़े नेताओं के बयान इस मामले को लेकर के सामने आ रहे हैं। बता दें कि केंद्रीय मंत्री और साथ ही बीजेपी लीडर गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, पूरी दुनिया में गठबंधन करने निकले पड़े थे नीतीश बाबू, बिना आंधी के उनके ही घर की छत उड़ गई है। इसी के साथ ही बीजेपी बिहार के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके भी नीतीश सरकार को घेरा गया है। ट्वीट कर लिखा गया है, नीतीश बाबू चले थे देश में गठबंधन बनाने, अहंकारी नेता के साथ घर के लोग भी अब साथ में नहीं रहना चाहते। नीतीश अपने घर पर भी एक बार झांक करके देख लेते। इसी के साथ ही आरएलजेडी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जर्जर किला को ढहने के लिए एक एक नहीं बल्कि एक ईंट का खिसकना ही काफी है। ये तो मात्र ट्रेलर है, देखते जाइए एक के बाद एक का सीन, जल्द ही द एंड वाला सीन भी आ जाएगा। वहीं चिराग पासवान जो कि लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर रहते हैं, उन्होंने भी इस मामले को लेकर के जमकर नीतीश सरकार को घेरा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी जहां एक तरफ विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके खुद के कुनबे की गांठें खुलती जा रही है। बहरहाल ये तो शुरुआत है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को अस्वीकार करने वाले स्वरों की। आने वाले दिनों में ऐसे कई और उदाहरण देखने को मिलेंगे। यानी कि चिराग पासवान ने सीधे तौर पर नीतीश कुमार के महागठबंधन के नेतृत्व करने पर ही सवाल उठा दिया है। उनका कहना है कि ये वो आवाजें हैं जो कि नीतीश कुमार का नेतृत्व महागठबंधन के लिए चाहती ही नहीं है, जिसकी वजह से एक एक करके ये तमाम लोग नीतीश बाबू से अलग हो रहे हैं। वहीं बात अगर बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक की करें तो उन्होंने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए ये कहा है कि वो हिंदी में कहावत है ना, सर मुड़वाते ही ओले पड़े, ये उसी की शुरुआत है, ये उसी की परिणति है। 23 जून को विपक्षी एकता की मीटिंग होने वाली है। उस दिन ऐसे ही सिर फुड़व्वल होगा क्योंकि ये ठग बंधन है, सारे ठग एक साथ आ रहे हैं और इसका अंजाम यही होगा कि सारा विपक्ष मिलकर एक दिन नीतीश कुमार को ही डंप कर देगा। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से ये प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, तो इस बीच आरजेडी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। आपको बता दें कि जहां तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, तो इस बीच आरजेडी नेता लेसी सिंह की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उनका दावा है कि संतोष सुमन के इस्तीफे से महागठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जिस तरीके से ये जो सुगबुगाहट हो रही है राजनीतिक गलियारों में, उसके हिसाब से तो कहा यही जा रहा है कि नीतीश कुमार भले ही महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे हो, तमाम विपक्षी पार्टियों के एकता की बात करते हैं, समर्थन की बात करते हैं, लेकिन अगर उनके ही घर में झांका जाए तो उनके ही पार्टी के कई नेता अलग होते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे फिर पहले वो उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर अब
संतोष सुमन ने भी नीतीश सरकार की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया हो। तो तमाम ऐसे मामले हैं जो कि लगातार नीतीश सरकार की पोल खोलते हुए नजर आ रहा है। इस बीच देखने को मिला है कि हम पार्टी के विधायक अनिल कुमार का दावा है कि जीतन राम मांझी कई मसलों को लेकर के नीतीश कुमार से नाराज चल रहे हैं। तो जिस तरीके की खबरें लगातार सामने आ रही है, तो इसको लेकर के ये जो नीतीश कुमार का महागठबंधन है, लोकसभा 2024 की जो तैयारियां हैं उसको लेकर के बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें कि राज्य सरकार के अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री पद से इस्तीफा देकर हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन मांझी ने महागठबंधन दलों को बड़ा संदेश देने का काम किया है। संतोष का ये कहना है कि राज्यपाल से मिलना गुनाह है क्या, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलना गुनाह है क्या, जनहित के मुद्दे को लेकर राष्ट्रपति और गृह मंत्री से मिले थे, हम छोटी पार्टी हैं तो कोई रोक लगा देंगे। महागठबंधन को सीधे सीधे चुनौती है। आपको बता दें कि संतोष कुमार का इस्तीफा ऐसे वक्त पर हुआ है जब नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ पूरे देश की विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बड़ी बैठक बुलाई है। इस विपक्षी एकजुटता बैठक में राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, केजरीवाल, ममता बनर्जी, एमके स्टालिन समेत अन्य दलों के कई नेता शामिल हो सकते हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही है। फिलहाल ये नीतीश सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि उनके अपने ही घर में एक एक करके ईंटें खिसकती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।